नमस्कार दोस्तों। आज का सुंदर प्रसंग है भक्त और भगवान। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कैसे भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करी। आइए चलते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त हुआ करता था। वह थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहां जाने का मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा है। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो यह देखकर बहुत आनंदित हुआ। वाह प्रभु, आपकी लीला! मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आँखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भक्त ऑटो में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा, पहले प्रभु के मैं दर्शन करूँगा, फिर ही कुछ खाऊँगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतज़ाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी भाई ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, यह जो लाइन लगी हुई है, आप भी इसी लाइन में लग जाओ। भक्त लाइन में लग गया। लाइन में बहुत भीड़ थी, नंबर भी नहीं आ रहा था। उसने देखा पास ही एक लाइन और जा रही है, वो एकदम खाली है। भक्त को बड़ी हैरानी हुई, यहाँ इतनी भीड़ है और बारी भी नहीं आ रही और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ही नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा, भैया, यहाँ इतनी भीड़ है और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई, यह वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। यह सब सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पर क्या अमीरी क्या गरीबी, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर आखिर उस भक्त की भी बारी दरबार में आ गई और भगवान को वो दूर से देख रहा है और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा है। वो देख रहा था कि भगवान को सब यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहाँ रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा, अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो दो दरबान खड़े थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, यह वीआईपी पास क्या होता है?
मेरे पास तो कोई पास नहीं है। उस दरबान ने कहा, यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर सिर्फ वो ही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए, वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया। अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन ही मन बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए। प्रभु मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ और यह देख मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमृत खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ। वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ। भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। मित्रों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए 56 भोग भी फीके हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।